अमेरिका ने अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को ड्रोन से उड़ाया। घर की बालकोनी में खड़े जवाहिरी पर दागी मिसाइल। जवाहिरी था 19/11 हमले का मास्टरमाइंड। दिल्ली एयरपोर्ट पर सामने आई बड़ी लापरवाही। विमान के पहिए से टकराने से बाल बाल बची कार। बांग्लादेश ने चीन को दिखाया आईना। चीन ने बिना बांग्लादेश से पूछे फिक्स किया अपने विदेश मंत्री का दौरा। बांग्लादेश के जवाब के बाद बदली तारीखें। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी। आप देख रहे हैं जय श्री टाइम्स। अमेरिका ने अलकायदा चीफ जवाहिरी को उसके घर की बालकनी में ड्रोन से मिसाइल दागकर उड़ा दिया। जवाहिरी के खात्मे के साथ ही अमेरिका ने 9/11 का बदला ले लिया। अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद एक सैटेलाइट इमेज कई सवालों का जवाब दे रही है। इस तस्वीर में जवाहिरी और लादेन के घर की बालकनी दिखाई गई है। लादेन के घर की बालकनी बंद थी, वहीं जवाहिरी के घर की बालकनी खुली थी। जवाहिरी बालकनी में खड़ा था, तभी हमला हो गया और अमेरिका ने सबसे बड़े दुश्मन का नामो निशान मिटा दिया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर एक महिला के चप्पल फेंकने की घटना सामने आई है। आज एक महिला ने कैश किंग पार्थ चटर्जी के ऊपर चप्पल फेंक दी। इस दौरान उसने कहा कि ये नेता जनता का धन लूट रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां आज एक कार इंडिगो प्लेन के नीचे आ गई। हालांकि इस दौरान कार प्लेन के पहिए से टकराने से बाल बाल बच गई और बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि ये कार गो फर्स्ट एयरलाइन की थी। सरकार बनते ही भगवंत मान ने आप नेता राघव चड्ढा को पंजाब सरकार की एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया था। इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने तल्ख टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि क्या पंजाब की सरकार काबिल नहीं है जो एक शख्स को इतनी शक्तियां दे दी गई। जस्टिस ने इसे संविधान के साथ फ्रॉड बताया है। यूपी के नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड की 40 मंजिला इमारत, जिसको ट्विन टावर भी कहा जाता है, उसे तोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना लगाते हुए खारिज कर दिया। दरअसल ये टावर 21 अगस्त को तोड़े जाने हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली और कोलकाता समेत 12 जगहों पर छापेमारी की है। ईडी ने दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर भी छापेमारी की है। ईडी ने हेराल्ड हाउस की 4थी मंजिल पर सर्च की, जहां नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन ऑफिस है। ईडी सुबह 11 बजे हेराल्ड हाउस में दाखिल हुई थी। पड़ोसी देश बांग्लादेश ने चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती की है, जिसके बाद चीन को शर्मिंदा होना पड़ा है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री अगस्त की शुरुआत में ही बांग्लादेश दौरे पर आने वाले थे, लेकिन चीन ने बांग्लादेश से बिना पूछे ही अपने विदेश मंत्री की बांग्लादेश यात्रा तय कर दी। बांग्लादेश ने नाराजगी जताई तो बाद में बांग्लादेश सरकार से पूछकर तारीखें तय की गई। स्काई डाइविंग के लिए गए ब्राजील के एक शख्स के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया है। दरअसल स्काई डाइविंग के लिए गए एक शख्स ने फ्लाइट से छलांग लगाई, लेकिन जमीन की ओर आते वक्त वो पैराशूट नहीं खोल पाया और करीब 6500 फीट की ऊंचाई से सीधे एक घर की छत पर आ गिरा। अब बात आज के इतिहास की। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद में एक एक्ट पारित किया गया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 नाम दिया गया। इसके तहत भारत सरकार का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और भारत के ऊपर इंग्लैंड की संसद का सीधा कंट्रोल हो गया। भारत में प्रशासन के लिए सचिव नियुक्त किया गया, जो महारानी के प्रति जवाबदेह होता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर भारतीय सचिव की नियुक्ति की गई। साथ ही घोषणा की गई कि भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में बराबर के मौके दिए जाएंगे। किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय राजाओं के अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाएगा। इसी के साथ भारत ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जय श्री टाइम्स।